हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग्स। यानी आपके पर्सन सीक्रेटली आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो कभी किसी से शेयर नहीं करते, जो कभी किसी को बताते नहीं हैं, और सीक्रेटली क्या वो सोचते रहते हैं आपके लिए, जो कि एक तरह से उनकी अनकन्फेस्ड फीलिंग्स भी हैं। ओके, तो आज हम यही देखेंगे उनकी सीक्रेट रोमांटिक अनकन्फेस्ड फीलिंग्स। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हो। और दूसरी बात व्यूअर्स कि ये रीडिंग क्योंकि जनरल है और सभी के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। आइए देखते हैं कि उनकी सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। इंटरेस्टिंग, ब्यूटिफुल, choosing love. Okay, I need one card at one time. Okay. Love is all around. Beautiful. Okay. Just a second. Yeah, I hope it's fine. So yes, here we have these cards. Viewers, देखिए, जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं और ऑब्वियसली जो सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो एक अच्छी ही फीलिंग्स होंगी, उसमें कुछ नेगेटिव या उसमें कुछ डाउटफुल ऐसा नहीं होता है। बट स्टिल अगर कुछ दिखता है यहाँ ऐसा तो मैं बताऊँगी आपको। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स, यहाँ पर इस इंसान का प्यार पर और स्पेशली कहीं अपने प्यार पर, यानी आप दोनों के साथ जो इनका कनेक्ट, आप दोनों के साथ जो इनका आप दोनों के साथ नहीं, आप दोनों के बीच में आप दोनों के बीच में जो फीलिंग्स हैं, आप दोनों के बीच में जो इंटेंसिटी है, आप दोनों के बीच में जिस तरह का एक्सचेंज है, जिस तरह की केमिस्ट्री है, कहीं ना कहीं व्यूअर्स उससे ऐसा लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा फेथ है प्यार पर, और अपने प्यार पर इनको बहुत विश्वास है। इनको लगता है कि आप दोनों का जो प्यार है वो सबसे अलग है, सबसे हटके है। बहुत ही कैजुअल, नॉर्मल, एवरेज जो रिलेशनशिप्स होते हैं या लव अफेयर्स होते हैं वैसा नहीं। इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ वेरी यूनिक, इट इज़ वेरी डिफरेंट, और एक अलग लेवल पर ये रियल है। ओके, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत विश्वास है प्यार पे, और स्पेशली उनके प्यार पे, यानी कि आप पे या आप दोनों के बीच जो प्यार है उस पे, और कहीं ना कहीं ये उसे सबसे हटके भी मानते हैं, बहुत साधारण नहीं मानते। तो उनके लिए स्पेशल बहुत है ये, और ये एक सीक्रेट रोमांटिक थॉट ही है, क्योंकि ये एक ऐसा थॉट है जो अपनी रिलेशनशिप के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में कोई दूसरों को नहीं बोल सकता, बोल ही नहीं सकता कि मेरा जो लव है वो बहुत डिफरेंट है, मेरा जो प्यार पर फेथ है वो सबसे अलग है, हटके है, मेरा पार्टनर जो है या मेरे पार्टनर के साथ जो मेरी केमिस्ट्री है, इंटेंसिटी है, वो ब्यूटिफुल है अनइमेजिनेबल है। तो ये हम दूसरों को नहीं कह सकते, वो सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ दे फील। इनको ऐसा ही महसूस होता है व्यूअर्स कि सबसे हटके। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं उनकी एक अलग दुनिया है, ये जो दुनिया है छोटी सी, उसमें उनकी एक अलग दुनिया है जो उनके प्यार की दुनिया है, उनका एक फेरी टेल या ड्रीमी वर्ल्ड है। ओके, ऐसा कुछ है, ड्रीमी वर्ल्ड, फेरी टेल वर्ल्ड, इस तरह से इन्होंने अपनी एक दुनिया सजा ली है जिसमें इनके लिए प्यार सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। तो ये इंसान बहुत रोमांटिक दिखते हैं, अंदर से दिख रहे हैं, लेकिन ये इंसान शाय, इंट्रोवर्ट, लेस एक्सप्रेसिव टाइप के भी हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे इंसान हैं कि इनको देखकर कोई नहीं बता पाएगा, या इनके बिहेवियर को देखकर कोई जज नहीं कर पाएगा कि बहुत रोमांटिक होते होंगे या बहुत रोमांटिक इंसान होंगे। नो, इनफैक्ट यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि
कभी कभी ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि आप जो है वो दूसरी चीज़ों पर फोकस करते हैं, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये डाउट करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। लेकिन इनका यहाँ पर ऐसा अप्रोच है कि ये प्रॉब्लम पर फोकस ना करके सिर्फ प्यार पर फोकस करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये हमेशा के थॉट्स नहीं हैं इनके, ये इनके रोमांटिक थॉट्स हैं। जब वो रोमांस के मूड में होते हैं या बहुत रोमांटिक फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स जिस समय बहुत रोमांटिक होती हैं, तब वो ऐसा ही सोचते हैं कि ऐसी चीज़ों पर, नेगेटिव चीज़ें कोई कर रहा है या हो रही हैं या हैं, उन पर क्या ध्यान देना। हम कितने प्यार में हैं, हम कितना स्ट्रांगली और कितना ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो मैटर करता है। हमें प्यार पे फोकस करना चाहिए। क्या हर्डल्स आएंगे, वो सब चीज़ों का हमको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो अभी हमारे पास है मोमेंट, उसे एंजॉय करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी चिंता में आ जाते हो, कमिटमेंट कब होगा, रिश्ता ऑफिशियल कब होगा, सीरियस कब होंगी चीज़ें, यानी कि एक लेवल अप कब होगा इन सब चीज़ों में। और कहीं ना कहीं ये हर्डल कैसे हम क्रॉस करेंगे, वो चैलेंज भी है, वो थर्ड पार्टी है, ये एक इशू है, ये एक बर्डन है, ये सब कैसे रिजॉल्व होगा, कब होगा। लेकिन ये उस मोमेंट को जीते रहते हैं प्यार में। तो जब भी रोमांटिक फील करते हैं, वो आप समझ लीजिए, इस दुनिया से ही परे हो जाते हैं, इस दुनिया से ही बाहर हो जाते हैं और आपके साथ बाहर हो जाते हैं। यानी कि आपको अपने साथ, अपने ख्यालों में लेकर वो इस दुनिया से उड़ जाते हैं और अपनी ही इमेजिनरी वर्ल्ड में वो आपके साथ समय बिताते हैं, आपके साथ एंजॉय करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक प्रैक्टिकल बात है या ये सच में ऐसा कोई सोचकर सरवाइव कर सकता है एक रिलेशनशिप को, या ये एक बेस्ट वे है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन येस, दिस इज़ अ रोमांटिक वे और दिस इज़ समथिंग रोमांटिक, ऐसा कह सकते हैं। कहीं पर यहाँ पर मुझे हाथ पकड़ना भी दिख रहा है बीच में, तो ऐसा लगता है व्यूअर्स कि शायद वो आपका हाथ पकड़ के या तो आपसे कोई वादा करना चाहते हैं या आपसे कोई वादा लेना चाहते हैं। यह हो सकता है साथ देने की बात है कि एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन हाथ पकड़ने से पता लगता है कि कोई रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग भी है। ओके, या तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। सो दे हैव अ डिफरेंट वर्ल्ड अबाउट यू। ओके, यहाँ पर यह है, लव इज़ ऑल अराउंड यू, देयर इज़ लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस ट्रूथ। यहाँ पर व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मग्न जब रहते हैं प्यार में, बहुत ज़्यादा खो जाते हैं जब अपनी फैंटेसीज़ में, ड्रीमी वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं इनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं होती। आसपास क्या है, कैसा एटमॉस्फेयर है, कोई क्या कर रहा है, इनको नहीं पता होगा। जैसे ये किसी पार्टी में है, किसी गैदरिंग में है और वहाँ कोई आर्ग्यूमेंट किसी के बीच हो गया है, किसी के बीच कुछ अनबन हो गई और ये वहीं आसपास हैं, लेकिन ये अगले दिन पूछेंगे कि क्या हुआ था कल, और कोई इनसे पूछेगा कि अरे आप भी तो वहीं थे, पर ये नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जिस समय इनका दिमाग खो जाता है आप में या आपकी बातों में या आपके प्यार में, तो सच में ये अनअवेयर हो जाते हैं इस बात से कि इनके आसपास हो क्या रहा था। ऐसा नहीं है बहुत देर तक, 5-10 मिनट तक या 2-3 मिनट तक नहीं ध्यान रहता क्या है आसपास, क्या नहीं है। तो वो विचारों में खो जाना, आपके ख्यालों में, विचारों में खो जाना, ऐसा इनके साथ होता है। या कहीं भी आसपास, चाहे वो किसी शॉप पर ही क्यों ना कोई म्यूज़िक बज रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी कैफ़े में या किसी जगह पे कहीं पे जाके, स्पेशल कहीं जाके कोई गाना सुने। कहीं भी अगर आसपास कोई गाना बज रहा होता है, किसी का फ़ोन रिंग करता है तो कोई गाना बजता है, तो वो जो भी रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं, ये जो भी रोमांटिक चीज़ उनके आसपास होती है, चाहे गाना है या कोई और कपल देख रहे हैं या कोई मूवी ऐसी देख रहे हैं, वॉट एवर हैपन्स अराउंड देम, तो उनको फटाफट से आपकी याद आती है। तो जब भी वो कोई रोमांटिक गाना सुनते हैं या कोई रोमांटिक चीज़ अपने आसपास देखते हैं, इंस्टेंटली वो आपके बारे में सोचते हैं। एट द सेम टाइम वो आपके बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रोमांटिक स्पेस है वो आप हो। यहाँ पर व्यूअर्स वो ऐसा भी फील करते हैं कि जैसे प्यार उनके हर तरफ है, क्योंकि जब वो हर तरफ से ऐसे एक्सपीरियंसेस महसूस करते हैं जहाँ पर उनको और ज़्यादा उनके प्यार के करीब लाया जाता है। जैसे कोई गाना रोमांटिक सुन लिया या कोई ऐसी चीज़ देख ली जो उनको आपकी याद दिला रही है, तो वो और ज़्यादा आपके करीब हो रहे हैं, और ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि हर तरफ प्यार ही प्यार है। तो एक अलग ही दुनिया के इंसान है, और ऐसा भी लगता है कि ये इंसान काफ़ी सेंसिटिव है। आप इनको एक बात बोलेंगे, गुस्से में आपको जवाब भी दे देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो बात से उनको इतना हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा चुभ जाएगी छोटी सी भी बात। तो ये इंसान
काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं व्यूअर्स कि जो ये प्यार महसूस कर पा रहे हैं, जो ये मोमेंट को जीना चाह रहे हैं, आप उसको नहीं जी पा रहे हो। आप आगे क्या होना चाहिए, क्या अब तक नहीं हो रहा है, वो होगा कैसे, या ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो में ही लगे हुए हो। आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका पर्सपेक्टिव गलत है। पीपल लाइक टू प्लान, पीपल लाइक टू बी ऑर्गेनाइज्ड, चाहे रिलेशनशिप हो या कोई और कोई और चीज़ हो। लोगों को चाहिए होता है कि उनका एक विजन हो, एक प्लान हो, एक क्लैरिटी हो कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या डेस्टिनेशन है हमारी और अभी हम कहाँ हैं। पीपल लाइक टू बी दैट अवेयर। लेकिन ये अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस और कहीं कहीं दूसरा इंसान जो खोया हुआ है अपनी ही दुनिया में, अपनी ही मस्ती में, तो दोनों के थॉट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं, लेकिन प्यार के अगेंस्ट नहीं है दोनों के ही थॉट। ये थोड़े केयरफ्री इंसान लगते हैं, केयरफ्री, बिंदास, लविंग, बट थोड़े से प्लेफुल, थोड़े से स्ट्रेस फ्री, थोड़े से लाइट एनर्जी के पर्सन हैं या तो ये उनकी सीक्रेट रोमांटिक थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं। यहाँ पर मैसेज है, एक्शन स्पीक्स लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर एक्शंस। कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक ऐसे इंसान हैं जो मैंने कहा ना, बोलते कम होंगे, लेस एक्सप्रेसिव होंगे, शाय होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे। ये बिलीव भी इसी चीज़ पे करते हैं। ये इनका विश्वास भी है कि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आपके बिहेवियर से, जेस्चर से सामने वाले को महसूस होगा, पता लगेगा। बोलने से प्यार जाहिर नहीं होगा, बताने से कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये तो बस शब्द हैं। ओके, ऐसे शब्द तो नेता भी कह देते हैं सबके लिए, देशवासियों के लिए, लोगों के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, या सेलिब्रिटीज़ भी कह देते हैं कि ये हमें इनसे प्यार है, इन लोगों से प्यार है, इन चीज़, ऐसा कुछ हो। दीज आर जस्ट वर्ड्स। ओके, जब तक आप थ्रू योर एक्शंस मीन नहीं करते हो कि आप क्या कह रहे थे, तब तक फ़र्क ही क्या पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर ये बिलीव करते हैं कि जेस्चर्स में और एक्शंस में दिखना चाहिए प्यार, बिहेवियर में दिखना चाहिए। माता पिता बच्चों को आई लव यू नहीं कहते हैं बार बार, लेकिन उनके एक्शंस, बिहेवियर्स और उनके जेस्चर से पता लगता है कि ये कितना प्यार करते हैं। उनको कहना पड़ेगा भी नहीं कभी, और पता रहेगा हमें कि ये प्यार करते हैं। ऐसे ही वो भी सोचते हैं कि जेस्चर्स, बिहेवियर्स और कहीं ना कहीं एक कंफर्ट लेवल जो है, या कह सकते हैं कि एक ट्रस्ट जो है, वो सब तभी बनता चला जाता है, अपने आप बिल्डअप होता है, अपने आप ही मेंटेन होता है, जब आपके बिहेवियर में ही वो प्यार झलकता है। या नाइस। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स हो, अगर आपके लिए कोई ऐसा जेस्चर नहीं किया है, कुछ ऐसा जेस्चर अब तक नहीं कर पाए हैं, कोई चांस नहीं मिला, लेकिन आगे जाके कोई ऐसा एक्शन ज़रूर लेंगे, आगे जाके कोई ऐसा रोमांटिक जेस्चर ज़रूर कर सकते हैं जिसको देखकर ही आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है। फिर आपको क्रॉस चेक नहीं करना पड़ेगा कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं इसीलिए कर रहे हैं, क्या आपको सब समझ में आ जाएगा अपने आप। लेकिन ये इंसान थोड़ा एक्सप्रेसिव कम लग रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि ज़्यादा बोल बोल के बताते हैं, ये ज़्यादा बोल बोल के समझाते हैं। शायद कुछ चीज़ें ऐसी कर भी चुके हों अपने एक्शंस के थ्रू जिससे आपको लगा हो कि ये मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन अगर आप इनके बोलने का इंतज़ार करते रहेंगे तो लंबा हो जाएगा टाइम क्योंकि ये जो इंसान है ये बता सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उस बता के बोल के प्यार करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो ये इनका एक रोमांटिक थॉट समझ लीजिए, या कहीं ना कहीं इनका सीक्रेट एक थॉट है, कह सकते हैं रोमांटिक थॉट है कि ये सोचते हैं कि बोलकर क्या बताना। एक गाने में लिरिक्स है, पुराना गाना है, मज़ा क्या रहा, समथिंग लाइक दैट। मज़ा क्या रहा जबकि खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी ज़ुबान से। मज़ा क्या रहा जबकि खुद कर दिया हो मोहब्बत, यानी कि उसमें क्या मज़ा है जब खुद बोलकर ही बता दिया कि हमें तुमसे प्यार है। इतना करना पड़ा तो फिर उसमें प्यार कहाँ था। तो ये सॉन्ग शायद वो है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो उसी में है शायद ये लिरिक्स भी
कि मज़ा क्या रहा जबकि खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी ज़ुबान से। तो ये भी ज़ुबान से इजहार करने वालों में से नहीं दिखते। Choose love. They will definitely choose love no matter what the condition is, what the situation is. Look at this picture first. If you will look at this picture closely, अगर देख पाएंगे आपको यहाँ पर काफ़ी सारे कपल्स और ग्रुप ऑफ पीपल दिखाई देंगे। ओके, अलग अलग सिचुएशंस दिखाई देंगी। फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, पार्टी है, यू नो पार्टनर भी है, इट इज़ एवरीथिंग एंड यू हैव टू चूज़ व्हाट यू वांट टू चूज़। आपको इन सब में से चूज़ करना होगा व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, व्हाट योर हार्ट वांट्स। आपका दिल क्या चाहता है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। यहाँ पर मैसेज है चूज़ लव। प्यार को ही चुनते हैं वो, सर्वोपरि है प्यार उनके लिए। ये रीडिंग में स्टार्टिंग में मैंने आपसे कह दिया था और ऑलमोस्ट रीडिंग कंक्लूड भी इसी मैसेज से हो रही है कि प्यार उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो हर परिस्थिति में लव को चूज़ करेंगे, प्यार को चूज़ करेंगे। यू ऑलवेज हैव अ चॉइस एज टू व्हाट यू शुड डू। हमेशा व्यक्ति के पास चॉइस होती है कि उन्हें क्या करना चाहिए या क्या पहले करना चाहिए, और उनके पास अगर चॉइस है तो उन्होंने प्यार को पहले करना चाहा है और प्यार को ही चुना है। अगर उन मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनको ऑफ़र हो रही हैं या कहीं ना कहीं उनको शॉर्टकट्स ऑफ़र हो रहे हैं या कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ और भी ऑफ़र हो रहा है लाइफ में, और भी ऑप्शंस, तो भी वो प्यार को ही चुन रहे हैं एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल। ये उनकी सीक्रेट रोमांटिक फीलिंग्स है या तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है व्यूअर्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। ओके, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें गाइस, और कमेंट करके बताएं कितने % आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट करती है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।